नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया और पश्चिमी मीडिया में एक खबर बार बार तैरती है। एक ऐसा दावा जो किसी का भी खून खौला दे। दावा यह है कि त्रावणकोर साम्राज्य में दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अपना शरीर ढकने का अधिकार नहीं था, और अगर वो ऐसा करना चाहती थी तो उन्हें अपने स्तनों के आकार के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। इसे मुलाकरम या ब्रेस्ट टैक्स के नाम से प्रचारित किया जाता है। लेकिन रुकिए, क्या यह इतिहास है या फिर हमें बांटने के लिए गढ़ा गया एक झूठ? आज इस वीडियो में हम ऐतिहासिक किताबों और विदेशी यात्राओं के दस्तावेजों के आधार पर इस दावे का फैक्ट चेक करेंगे। अगर आपको जानकारी और रिसर्च पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सही इतिहास लोगों तक पहुंच सके। और यदि इस विषय पर कोई जानकारी हो तो हमसे कमेंट में अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले जानते हैं कि नैरेटिव क्या है। अक्सर द दलित वॉइस जैसे प्लेटफॉर्म से दावा करते हैं कि यह प्रथा केवल निचली जातियों के लिए एक सजा थी। यह कहानी 2016 के आसपास तब और तेज हुई जब बीबीसी की एक रिपोर्टर ने नगेली नाम की महिला और कलाकार मुरली टी की पेंटिंग्स पर रिपोर्ट की। दावा किया गया कि नगेली ने टैक्स के विरोध में अपने स्तन काट दिए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस मूल कहानी ब्लॉग पोस्ट से यह कहानी शुरू हुई वह बाद में इंटरनेट से गायब हो गया। तो फिर सच क्या है? सच छिपा है उन विदेशी यात्रियों की किताबों में जिन्होंने उस दौर में भारत की यात्रा की थी। चलिए 17वीं शताब्दी में चलते हैं। डच यात्री जोहान न्यूहॉफ ने कोलम की रानी के साथ अपनी मुलाकात का चित्र बनाया। उस चित्र में रानी का ऊपरी शरीर पूरी तरह से खुला हुआ है। उनकी किताब में साफ दिखता है कि मालाबार के पुरुष और महिलाएं दोनों ही नग्न ऊपरी शरीर के साथ रहते थे। अब जरा सोचिए, अगर रानियां ही कपड़े नहीं पहन रही थी तो फिर ये गरीबों पर लगाया गया टैक्स कैसे हो सकता है? आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज वुडकॉक अपनी किताब केरला आ पोर्ट्रेट ऑफ द मालाबार कोस्ट में लिखते हैं कि जब 15वीं सदी में वास्को डी गामा यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के मूल निवासी चाहे पुरुष हो या महिला सभी काले रंग के हैं और केवल एक लंगोटी पहनते हैं, बाकी शरीर खुला रखते थे। यह सिर्फ एक यात्री का कहना नहीं है। 17वीं सदी में कैप्टन अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि उन्होंने वहां की रानी और उनकी राजकुमारियों को देखा जो कमर से ऊपर पूरी तरह से नग्न और नंगे पैर थीं। 1776 में जॉन हेनरी क्रोस ने अपनी किताब में लिखा कि उन देशों की महिलाओं को स्तन ढकने का कोई विचार ही नहीं आता था। उनके लिए अश्लीलता नहीं थी बल्कि आम जीवन का हिस्सा था, क्योंकि सभी उसे देखने के आदी थे। यहाँ तक कि 1624 में पिएत्रो डेला वेले जब कालीकट आए तो उन्होंने राजा की भतीजी यानी राजकुमारियों को देखा। वो लिखते हैं कि वो पूरी तरह नग्न थी, बस कमर के नीचे एक छोटा नीला कपड़ा था। दोस्तों, ये सारे सबूत क्या इशारा करते हैं? 1901 में एफ फॉसेट ने नायर महिलाओं पर अपनी स्टडी में साफ लिखा है कि कमर से ऊपर कुछ नहीं पहना जाता था। वहीं दीवान बहादुर एल के अनंत कृष्ण अय्यर ने भी लिखा है कि विदेशियों ने इस प्रथा को गलत समझा। यह वहां की जलवायु और संस्कृति का हिस्सा था, ना कि कोई अपमान। सच्चाई यह है कि उस समय यहाँ तक कि 100 साल पहले तक कोचीन की रानियां और ब्राह्मण परिवारों की महिलाएं भी अपना ऊपरी शरीर नहीं ढकती थीं। इसके ढेरों फोटोग्राफिक सबूत और पेंटिंग्स मौजूद हैं। जब समाज में संभ्रांत वर्ग और रानियां ही कपड़े नहीं पहन रही थी तो फिर यह कहना कि दलित महिलाओं को कपड़े पहनने से रोकने के लिए टैक्स लिया जाता था, यह तर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। तो निष्कर्ष साफ है, नगेली की कहानी और ब्रेस्ट टैक्स का ये जातिवादी नैरेटिव ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता है। यह एक कोरी कल्पना है जिसे समाज में विभाजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इतिहास को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और सबूतों से परखना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रिसर्च के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राम जी की जय। मनु संविधान विश्व का प्रथम संविधान।